हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सर आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। सर इससे पहले हम लोगों ने सर 4 लेक्चर्स पढ़ लिया था। लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर सेकंड, लेक्चर नंबर थर्ड और लेक्चर नंबर 4। सर 4 लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश का जो परावर्तन था, अपवर्तन था, लेंस वाला था, दर्पण वाला था, हम लोगों ने पूरा चैप्टर सर 100% कंप्लीट कर लिया था। क्या सर ये 100% वाकई में कंप्लीट है? नहीं, ये चैप्टर इवन आपका 60% भी ढंग से कंप्लीट नहीं है सर। अनटिल जब तक सर आप इसमें अच्छे न्यूमेरिकल्स नहीं कर लेते हो तब तक ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होगा। मान लो सर आपने पूरा थ्योरेटिकल आपके पास नॉलेज है, लेकिन एग्जाम में जाकर सर जब क्वेश्चन आता है आप क्वेश्चन ही ना कर पाओ, तो सर क्या चैप्टर पढ़ने का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता है। तो सर आज आप क्या कराने लो बच्चों, आज की इस वीडियो में ना हम लोग, भाई देखो पहले बताता हूँ 1.5 से 2 घंटे की वीडियो होने वाली है, ठीक है। आज की इस वीडियो में ना जम के क्वेश्चंस कराऊंगा यार, मतलब कि लाइट एक इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना कि आपके मन से सर इसका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। हाँ सर आज बहुत क्वेश्चन कराओ, लेकिन सर मुझे ना, मैंने चैप्टर पढ़ लिया, आपने जितने वीडियोस दिए थे मैंने सारा कंप्लीट कर लिया, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है क्योंकि अभी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ। तो सर आप एक बार रिवीजन करा दोगे तो बहुत मजा आएगा। तो मैं आपको 10 मिनट में रिवीजन कराता हूँ, ठीक है। और सर ये जो होगा ना, मतलब कि सिर्फ मतलब मैं मुंह से बोलूंगा, लिखूंगा कुछ नहीं, मैं सिर्फ बोलते रहूंगा, आपको ध्यान से सुनना है उसको और मेमोराइज करना है, ठीक है। हाँ सर, तो सर करें? हाँ करें। पहली बात देखो बच्चों, ठीक है, तो करते हैं बच्चों। देखो हम लोग ने स्टार्ट किए थे प्रकाश। प्रकाश क्या देखा था सर? प्रकाश होता है एक ऊर्जा का रूप होता है जिसके कारण क्या होता है हम वस्तु को देखते हैं सर। हम वस्तु सर कैसे देख पाते हैं? हम वस्तु को सर ऐसे देख पाते हैं जब भी सर प्रकाश की 2 किरणें किसी अपरदीप वस्तु से टकराती है, तो अपरदीप वस्तु से टकरा के सर हमारी आंखों की रेटिना पे जाती है, जहाँ पे उसका इमेज बनता है, तो हम देखते हैं सर वहाँ पे आपका इमेज बन जाता है। फिर हम देखा सर वस्तु जो थी दो प्रकार की होती है, एक होती है सर प्रदीप वस्तु और एक होती है अप्रदीप वस्तु। प्रदीप वस्तु कौन सी होती है वस्तु? सर प्रदीप वस्तु वो वस्तु होती है जो प्रकाश को उत्पन्न करती है। अप्रदीप वस्तु सर वह वस्तु होती है जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती। प्रदीप वस्तु मैंने आपको बताया था कौन सी होती है सर, आपका ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ये सारे आपके प्रदीप वस्तु होते हैं। अप्रदीप वस्तु मैंने आपको बताया था कौन कौन सी वस्तु होती है सर जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, जैसे कि सर आपका ये दीवार हो गया, सर ये आपका मार्कर हो गया, ये मैं हो गया, भाई मैं लाइट उत्पन्न थोड़ा ना करता हूं, है ना। तो ये सब कैसे आपके अप्रदीप वस्तु हो गई। फिर सर हम लोगों ने देखा था सर वस्तु के प्रकार लाइट के भी आप पे हम लोगों ने देखा था सर अगर जिन भी वस्तु से लाइट ऐसे स्ट्रेटली निकल जाती है उसे सब पारदर्शी पदार्थ कहते थे। अपारदर्शी से लाइट आपके पास नहीं होती थी, और पारदर्शी इसमें सर लाइट जो थी छोटी छोटी गुरुम पार्ट्स होती थी। पारदर्शी उसे ट्रांसपेरेंट पदार्थ कहते थे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते थे। और फिर जो हमारा दूसरा था ना अपारदर्शी, उसे क्या कहते थे बच्चों? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते थे, जिससे हमारे प्रकाश की किरणें पास नहीं होती थी। फिर बच्चों हम लोगों ने आए थे सर शैडो के फॉर्मेशन पर, सर शैडो कैसी बनती थी। तो मैंने आपको क्या बताया था सर, जब भी प्रकाश की किरणें किसी अप्रदीप वस्तु से टकराती, तो जब भी प्रकाश की किरणें किसी ऑब्जेक्ट से सीधी तो गुजरती नहीं है, तो उसके आसपास जो था बच्चों क्या होता है, प्रकाश वो बन जाता है सर, शैडो बन जाता था। फिर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर? मैंने आपको बताया था सर जो हमारी किरण होती है, किरण क्या होती है सर? प्रकाश किसी बिंदु से जाने वाली लाइन को किरण कहते हैं, है ना। प्रकाश की किरण हो गई, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया किरण जो होती है 3 तरह की किरण होती है। एक तो सर किरण होती है जो समानांतर ऐसे चलती है, और दूसरी किरण क्या होती है बच्चों? जो एक बिंदु से ना ऐसे चली जाती है, इसे अभिसारी कहते हैं सर। अपसारी क्या होता है? जो डाइवर्स कर देती है। डाइवर्स मतलब कि सर जैसे ये पॉइंट है ना, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, मतलब सर एक बिंदु से फैल जाएगी। तो सर फैलाने वाली जो अपसारी किरण होती है उसे क्या कहते थे बच्चों? उसे सर अवतल लेंस कहते थे। फिर लेंस में बढ़कर बताऊंगा, ठीक है। हाँ सर, हम लोग ये कहते थे। फिर सर हम लोग किस पे आए थे सर? हम लोगों ने आए थे सर प्रकाश की गति के बारे में। तो हम लोग देखा सर निर्वात सर हवा, वायु में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर सर हम लोगों ने क्या देखा था सर? हम लोगों ने सर प्रकाश का परावर्तन देखा था। प्रकाश का परावर्तन क्या आता है देखा था? हमने देखा था जब भी प्रकाश होती है किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो सर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। फिर हम लोगों ने देखा था इसमें सर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन कोण कौन होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। फिर अविलंब देखा था। फिर हम लोगों ने इसका 2 नियम देखा था। पहला नियम था क्या सर? आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु एंड तन बिंदु, सॉरी अविलंब, ये तीनों एक ही तल में होते थे। दूसरा हम लोग देखा सर एंगल आई जो था वो एंगल आर के इक्वल होता था, हम लोग नहीं देख लिया था। फिर हम लोग जो परावर्तन होता है 2 तरीके का होता है, एक होता है सर नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन सर रेगुलर रिफ्लेक्शन, जहाँ पे आपका सरफेस होता है रफ होता है, जहाँ पे सर जो अनियमित परावर्तन वहाँ पे सरफेस आपका रफ खुरखुरी होता है सरफेस, मतलब सर प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो ऐसे चली जाएगी। लेकिन सर नियमित परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो सर ये ऐसे चली जाते थे, तो सर ये नियमित परावर्तन में हो जाता था। फिर सर आपने क्या पढ़ाया था?
फिर सर हम लोग दर्पण पे आए थे, हम लोग समतल दर्पण पर, समतल दर्पण प्लेन मिरर होती है जो सर अपने सामने रखी हुई वस्तु इमेज बनाती है। हमने देखा सर जो प्रतिबिंब होते हैं सर दो तरीके के होता है, एक होता है सर वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है सर आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सर हमने बताया था हमेशा उल्टी बनती है, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो था हमेशा सर सीधी बनती है। फिर सर हमने समतल दर्पण में देखा था सर समतल दर्पण क्या होता है, जितनी मेरी हाइट है उतनी ही सर जो हमारा प्रतिबिंब होगा सर उसकी हाइट होगी। जितना सर मान लो मैं मान लो मैं मेरा सर एक्स दूरी पे हूँ, तो जो मेरा इमेज बनेगा, मेरा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में, वो भी सर एक्स दूरी पर होगा। फिर हम लोग देखा था बच्चों इसमें क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। मान लो सर मैं यहाँ पे रवि लिख रखा हूँ ना, तो वहाँ पे सर रवि का उल्टा हो जाएगा। जहाँ पे मैंने आपको बताया था सर जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस में देखते हो आपको एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। क्यों सर, जब इसे प्लेन मिरर से देखते हैं, कोई भी मिरर से देखते हैं तो क्या करता है, 180 डिग्री पे रोटेट कर देता है। इसे पार्शियली विपरिवर्तन कहते हैं, कि लेटरल इन्वर्जन कहते थे। हाँ सर, इतना तो आपने बता दिया था। फिर सर हम लोग आए थे सर दर्पण में, हमने समतल दर्पण पढ़ा दिया था, फिर हमने गोली दर्पण पढ़ाया था। सर गोली दर्पण क्या होता है, सर गोली दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो गोलीय होता है। इसको सर हमने काट दिया था दो बराबर भागों में, सर दो बराबर भागों में काटा होता है। हमारे एक दर्पण में अवतल दर्पण कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर कहते थे, दूसरा हमारा सर कॉन्वेक्स मिरर होता था। ठीक है सर। हाँ सर। फिर सर हम लोगों ने देखा था जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें सर इमेज कैसी बनती थी, पहले हमने रूल्स बता, आप लोग मैंने आपको पहले रूल्स पढ़ाया था। रूल क्या बताया सर, पहला रूल आप लोग मैंने बताया था कि सर कोई भी रे ऑफ लाइट को अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारते हो, भले सर मुख्य एक्सिस के पैरेलल गुजारते तो सर ये फोकस से आ जाता था। फिर कोई भी प्रकाश की किरणों को सर आप फोकस से गुजारते थे तो सर ये मुख्य एक्सिस के पैरेलल आ जाता है। फिर कोई भी सर प्रकाश की किरणों को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सीओसी वक्रता त्रिज्या से, वक्रता केंद्र से हम गुजारते थे तो वक्रता केंद्र से आ जाता था। फिर सर उन्होंने 6 पोजीशन देखी थी। सर पहला पोजीशन क्या था सर, अगर हम वस्तु से इन्फिनिटी पर रखते तो इसका इमेज फोकस से बनता था। फिर सर इन्फिनिटी से सी के बीच में रखते थे, और ये सी, अगर इन्फिनिटी से सी के बीच में रखते हैं तो सर ये सी और एफ के बीच बनता था। अगर हमने वस्तु को से सी पे रख रखा तो सर ये सी पर ही बनेगा और ये सेम आकार का बनेगा। फिर सर हम सी और एफ के बीच में रखते हैं तो सर ये इन्फिनिटी और सी के बीच बनेगा और ये वस्तु का से थोड़ा बड़ा होगा। फिर सर हम वस्तु को सर फोकस पे रखते थे तो इसका इमेज कहाँ बनता था सर, ये इन्फिनिटी बनता था, बहुत बड़ा बनता था। फिर सर हम वस्तु को कहाँ रखते थे सर, वस्तु को सर, और मैंने जो 5 कंडीशन बताया इन सभी केस में सर आपका जो इमेज बनता था वो वास्तविक बनता था तथा उल्टा बनता था। फिर सर छठा केस हम लोग कहाँ रखते थे सर, छठा केस जो था ना वो पोल और ध्रुव के बीच में, सॉरी फोकस और ध्रुव के बीच में रखते थे तो सर इसका जो इमेज होता था वो मिरर के बाहर बनता था, यानी सर आभासी होता था और सीधा बनता था। ये लोग निकल सर अवतल दर्पण में पढ़ लिया था। फिर उत्तल लेंस में उन्होंने पढ़ा था सर अगर इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस से बनेगा और इस पर रखा तो हम लोग इधर बनता था। फिर सर हम लोग किसके आए थे सर, हम लोगों ने सर चिन्ह परिपाटी पढ़ा था। चिन्ह परिपाटी मैंने आपको बता दिया सर, जो आपका यू होगा चाहे वो कोई सा भी दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, उसका सर यू हमेशा नेगेटिव होगा। जो फोकस होगा सर वो किसका सर, जो अवतल दर्पण था उसका हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन उत्तल दर्पण का हमेशा पॉजिटिव होगा। जो वी होता है वो डिपेंड करता है आप कहाँ से कहाँ ले रहे हो। ये चिन्ह परिपाटी में था, आपको रटने जैसा रट सकते हो। बना मैंने आपको बताया सर ऐसे एज्यूम कर लो, है ना, मैंने आपको बताया था ना बच्चों, मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट में एक्स मानते हैं और एक वाई मानते हैं, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे जो भी चीज़ का नेगेटिव होता है, इधर जो भी चीज़ पॉजिटिव होता है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो आप उससे अज्यूम कर सकते हो। फिर सर हम लोगों ने मिरर दर्पण सूत्र देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था सर 1/f इक्वल होता 1/u प्लस 1/v होता था, हम लोग देख लिया था सर। फिर सर हम लोगों ने आवर्धन देखा था। आवर्धन क्या होता है सर, आवर्धन हमें ये बताता है कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी इमेज हो गया, कोई भी सर आपका ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी इमेज होगा सर, वो आपका जो इमेज है ऑब्जेक्ट सर कितना गुना बड़ा बना उसको हम लिखते हैं सर। इसको निकालते कैसे सर, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन हाइट की ऊंचाई करके हम यहाँ पे उसकी सर कितना गुना बड़ा बना वो निकाल लेते हैं। सभी लोग रिलेशन पढ़ा था, जो एच हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता था वो इक्वल होता है -v/u के इक्वल होता था। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था सर। फिर सर हम लोग आए थे किस पे सर, हमारा सर ये खत्म हो गया था। फिर हम लोग आए थे सर प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। हम लोगों ने देखा था जब भी प्रकाश की किरण सर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, डेविएशन हो जाती है। अब प्रकाश की किरणों को सर अपने मार्ग से डेविएशन होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता था। फिर सर हम लोगों ने इसमें क्या देखा था सर, हम लोगों ने इसमें ये देखा था कि सर वो डेविएट क्यों होती है सर, क्योंकि सर प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जहाँ मैंने आपको बताया सर हवा में जो होता है 3 × 10⁸ होता है, जबकि जो आपकी वाटर हो गया उसमें सर 2.9 × 10⁸ होता है, तो वो कुछ कम हो जाता है। अब सर प्रकाश की किरणें, प्रकाश की चाल कम हो रही तो उसकी दिशा में परिवर्तन आएगा ही आएगा। फिर सर लोगों ने देखा था इसके कुछ नियम देखा था, जहां मैंने आपको बताया सर अगर प्रकाश की किरण जब भी सर वायु से जल में आती है सर वो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, और जल से सर जब वायु में जाती है सर अभिलंब से दूर भागती है। फिर मैंने आपको बताया सर इसके रूल बताया था। पहला रूल क्या था सर, पहला रूल जो था ना सर आपने बताया था कि सर वही आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं सर। फिर दूसरा आपने बताया था सर क्या साइन आई, मतलब कि सर आई के साथ साइन ले लो, फिर आई के साथ साइन ले लो, ये कांस्टेंट वैल्यू होता था। और ये जो सर कांस्टेंट वैल्यू होता था ना इसे हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते थे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या था सर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम ये बताता है कि सर किस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी सर कितनी कम होगी, मतलब कि सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा प्रकाश की चाल उतना कम आएगा। फिर सर उन्होंने इस पर कुछ क्वेश्चन कर लिया था।
हाँ सर इतना तो पता चल गया। फिर सर हम लोग आए थे लेंस पे। लेंस पे सर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था सर? लेंस पे हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारी लेंस होती है सर, वो एक ऐसी पारदर्शी पदार्थ होती है जो प्रकाश की किरणों को अपने पास से गुजरने देती है। अभी मेरा चश्मा पड़ेगा सर, ये कुछ ना कुछ प्लास्टिक का ये लेंस है। अब प्रकाश की किरण क्या होगी सर, यहाँ से यहाँ पास होगी, तो ये पारदर्शी पदार्थ हो गई। फिर सर हम लोग लेंस में दो तरीके का लेंस पढ़ा था, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। हम लोग सर उत्तल लेंस से स्टार्ट किया था। उत्तल लेंस क्या होता है सर? एक ऐसा लेंस होता है जो साइड से तो पतला होता है लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा मोटा होता है ना। फिर सर हम लोग पढ़ा था क्या होता है सर, प्रकाश की किरणों को सर कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, जो प्रकाश की किरणों को सर एक जगह कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है, ठीक है सर। फिर सर हम लोगों ने इसका सर रूल पढ़ा था। रूल नंबर 1 क्या था सर? रूल नंबर 1 ये था कि सर अगर कोई भी रे ऑफ लाइट मुख्य एक्स के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो सर वो फोकस से जाएगी, और फोकस से तो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल से जाएगी। फिर दूसरा सर बताया तो ऑप्टिकल सेंटर से, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से बिना किसी डेविएशन के पास होगी। फिर सर मैंने आपको इसमें 6 कंडीशन बताया था सर, जब हमने ऑब्जेक्ट सर अनंत पे रख रखा था, फोकस से बन रहा था सर, अनंत और सीओसी में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रहा था, तो ये कहाँ बन रहा था मैंने आपको सारा कंडीशन बता दिया था, ठीक है सर। हाँ फिर हम लोग उत्तल लेंस में भी सेम चीज़ पढ़ा था। फिर सर हमने साइन कन्वेंशन देखा जहाँ पे आपने बताया था सर, जो आपका उत्तल दर्पण होता है, उत्तल लेंस होता है, सॉरी उत्तल लेंस जो होता है ना, उसका जो फोकस होता है हमेशा सर पॉजिटिव होता है। क्योंकि जब मान लो कोई प्रकार हमने ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा है तो सर प्रकाश की किरणें ऐसी आएगी तो ये ऐसे मिल जाती थी, तो सर वो प्लस एक्सिस में मिलती थी, इसलिए उसका जो फोकस होता था हमेशा प्लस होता था। फिर सर अवतल लेंस में सर आपने बताया था इसका फोकस हमेशा नेगेटिव होता है। फिर सर आपने वी के बारे में बताया सर, वी डिपेंड करता है। फिर सर आपने यू के बारे में बताया था, यू कैसे लेते हैं सर, यू जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है। फिर सर चीन पाटी पटी होना था। फिर आपने लेंस फॉर्मूला बताया था, लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u था, आपने बता दिया सर। फिर सर आपने पावर ऑफ लेंस शुरू किया था। पावर ऑफ लेंस आपने क्या बताया था सर? पावर ऑफ लेंस आपने ये होता था ना, जो फोकल लेंथ होता है सर, जो पावर ऑफ लेंस हमने क्या होता था, जो p होता है सर वो 1/f की इक्वल होता है, जहाँ पे सर जो p की जो यूनिट होती है डायोप्टर होती थी, और आप इसे सर फोकस दूरी होता है सर, अगर सेंटीमीटर में सॉरी अगर मीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई करें सर, सेंटीमीटर में ला सकते हो, सेंटीमीटर में तो 10 की पावर कुछ -1 से -2 से मल्टीप्लाई करके सर उसे सेंटीमीटर मीटर में ला सकते हो। सर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख लिया था। फिर सर यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया था, ठीक है। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करके इस चैप्टर को एंड कर दिया था, ठीक है सर। हाँ सर, अब सर क्या करें, आप अब कुछ क्वेश्चन कराओगे सर, आपने बोला था 1.5 से 2 घंटे का ये लेक्चर होने वाला, आप इसमें कुछ क्वेश्चन कराओगे, मैं पेन और कॉपी किताब निकाल लेता हूँ, मेरी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन आएगा, मैं आपके साथ मैं सॉल्व करूँगा, मैं वीडियो को पोस्ट कर लूँगा, और आप क्वेश्चन ऊपर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप ऊपर वाला क्वेश्चन देख कर आप वीडियो को पोस्ट करो, पहले उसे सॉल्व करो, फिर मेरे साथ आपको सोल्यूशन देखो, ठीक है। हाँ सर, अब शुरू करें। हाँ सर शुरू करते हैं। सो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अभी भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है सर, मुझे तो कॉन्सेप्ट आपने जो बताया हो तो मैंने पढ़ लिया कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना आप क्वेश्चन से सीख लेना, ठीक है। ओके सर, अब देखो सर क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी 2 मिनट रुक जाओ गाइस। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से सर 25 सेंटीमीटर दूर रखा है। सर पहले अवतल दर्पण मान लो कुछ ऐसा होता है, बना लिया सर। सर ये देखो कुछ ऐसा होता है, होता है सर, यहाँ पे सर P होता है, यहाँ पे सर F होता है, हाँ फिर सर यहाँ पे C होता है। अब सर आपने क्वेश्चन में क्या रखा है सर, ये जो है ना सर 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। सर मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, और देखो यहाँ से मैंने आपको ऑब्जर्वेशन सिखाया था सर, अगर ये x है तो ये भी x होगा, मतलब कि बच्चों देखो अगर ये 15 तो ये भी 15 होगा, तो यहाँ पे मान लो सर ये भी 15 होगा, ठीक है। तो सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस पूरा 30 हो जाएगा ना। हाँ सर, अरे यार देखो ऐसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे मान लो सर ये पॉइंट जो P है, ठीक है, पोल होता है, तो सर यहाँ पे F होता है, यहाँ पे C होता था। ये डिस्टेंस सर मान लो x है तो ये डिस्टेंस आपका x हो जाएगा, तो मैंने बताया सर 2x होता है वो आपका r के इक्वल होता है। और सर यहाँ पे जो x है सर वो फोकल लेंथ के बीच की दूरी है, तो यहाँ पे 2f जो है वो आपके r के इक्वल होता था, है ना। हाँ सर, एक काम कर सकते ये मिटाओ दो, ठीक है। हाँ सर, तो सर देखो हमें ना ये दे रखा है फोकस दूरी आपकी 15 सेंटीमीटर गिवन है। अब सर देखो क्वेश्चन में क्या कर रखा है सर, ये 15 सेंटीमीटर दूर रख रखा है अवतल दर्पण से। अगर सर ये 15 सेंटीमीटर दूर है, अगर मान लो सर ये डिस्टेंस 15 तो ये भी डिस्टेंस आपको 15 लेना पड़ेगा, तो 15 + 30 आएगा। मतलब कि सर हमने यहाँ पे रख रखा है इस इमेज को, यहाँ पे सर हम लोगों ने क्या रख रखा है, ऑब्जेक्ट को रख रखा है, क्यों सर ये 25 सेंटीमीटर की दूरी है यहाँ पे, देखो इतना, ठीक है सर। हाँ सर, अब सर देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है सर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रखा है, ठीक है। तो सर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है सर, हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि भाई इसका V बता दे कितना होगा, और सर इसका साइज बता दो, साइज बता दो कितना होगा, और सर इसका रे डायग्राम बना दो। रे डायग्राम मतलब कि सर रे डायग्राम मतलब कि बताओ, वो बताया था ना किरण वाला, किरण आरेख डायग्राम ना, किरण आरेख डायग्राम,
भाई वही यार, ठीक है। अगर मैं तो पहले मैं आपको, तो मैं आपको इसका डायग्राम बनाकर दिखा दूँ सर, इसका इमेज कहाँ बनेगा और ये कितना बड़ा बनेगा। तो देखो बच्चों, हमें पता था सर, जब भी कोई प्रकाश की किरणें हम सी और एफ के बीच में रखते थे सर, ये इन्फिनिटी और सी के बीच में इसका इमेज बनेगा। तो आप इमेज बना लो यहाँ से ऐसे, शू फोकस सर जाएगी ऐसे, ठीक है सर। हाँ सर, दूसरा सर आपको कुछ ऐसा था, अगर इसे सी से गुजारोगे तो सर ये सी से कुछ ऐसे जाके कि यहाँ पे मिल जाएगी। तो सर ये कुछ इसका इमेज होगा बच्चों, यहाँ पे बन रहा है। और सर ये मान लो ए है और ये बी है ना, तो ये सर आपका बी बाय ए बनेगा। तो सर ये हमारा सी और बी से, सी और एफ के बीच बन रहा है। और सर आप देख रहे हो कि ना ये इससे बड़ा ही बनेगा। अब इसका तो ये किरण आरेख था सर, ठीक है। अब सर हमें क्वेश्चन में पूछा गया, हमसे पूछा वी बता दो और सर साइज बता दो। किरण आरेख हमने बना लिया सर, ठीक है। सर हमें इसका वी बताना है, तो वी बताने के लिए मैंने आपको दर्पण सूत्र बताया था सर। दर्पण सूत्र क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? दर्पण सूत्र सर, दर्पण सूत्र जो होता है ना, वो आपने बताया सर 1/f जो होता है वो 1/v प्लस का 1/u होता है। चूंकि आपने एक चीज़ और बताया था कि सर मान लो सर इसे इस तरह से मान लो, और चूंकि सर ये कुछ ऐसा है, ऐसा आप इसे कुछ ऐसा मान लो। अब सर हमें पता है इधर जितनी भी चीज़ होती है सारी नेगेटिव होती है, इधर सारी चीज़ पॉजिटिव होती है। तो सर इधर सारी चीज़ नेगेटिव होगी, तो सर सारी चीज़ नेगेटिव होगी, मतलब कि सर जो ये फोकस दूरी ये भी नेगेटिव होगा। हाँ सर, एफ की वैल्यू सर -15 होगी और जो यू होगा सर वो -25 होगा। मानते हो या नहीं मानते हो? साइन कन्वेंशन के हिसाब से, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से। चिन्ह परिपाटी नहीं पता तो भाई यहाँ सोच, इसको सर मैंने मान लिया सर ये मेरा एक्स वो जो कार्टेशियन प्लेन है ये है, और मैं से इसको ऐसे बना लिया, अवतल दर्पण बना लिया। अब इधर जितने भी चीज़ सर सब नेगेटिव लेंगे, ठीक है। हाँ सर, तो आप देखो यहाँ पे सर 1/f की वैल्यू पुट कर, सर चूंकि हम 1/v निकालना है ना, तो एक काम करो 1/v ऐसे रखो, 1/v 1/f माइनस का सर 1/u। तो सर 1/f की वैल्यू कितनी है सर? अब माइनस का 15 है तो -1/15, ठीक है। हाँ सर, -1/v, तो v की वैल्यू सर कितनी है? -25, तो -25 सर। अब सर इसे सॉल्व कर लो सर, ये -15 आ जाएगा और ये +25 आएगा। कैसे सर? देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस करके प्लस आएगा, ठीक है सर। अब देखो सर इसका एलसीएम लेना है, तो सर इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे बताओ? इसका आपको एलसीएम निकालना, तो एलसीएम कैसे निकालोगे सर? मैंने आपको बताया सर एलसीएम निकालने के लिए ना, एक काम को सर 25 यहाँ पे लिख लो, 15 यहाँ पे लिख लो, और ऐसे दो नंबर हमें पता है सर वो 5 आता है, तो 25 5 15 सर 5 और 3 सर ये 3 आ जाएगा। तो सर ये कितना होगा? 25 125 आ जाएगा सर एलसीएम इसका। तो ये आप यहाँ पे लिख दो सर 125, और मैंने बताया सर इस 125 को ना यहाँ पे लिख लो, और सर इसको 15 से भाग कर दो। अब सर इसको भाग करें तो कितना आएगा बताओ? बताओ इसको इससे भाग करें तो कितना आएगा? 125 ही आएगा ना। 25 5 15 5 5 25 25 सॉरी बच्चों देखो 25 या 75 होता है ना। हाँ हमने गलती कर दी थी, 25 या 75 आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे सर 75 आ जाएगा, तो 75 सर आप ऊपर लिख लो, और सर इसे करो सर 15 से भाग करो, तो 15 से हम भाग करेंगे तो आपको कितना आएगा सर? 15 × 75 होता है, तो 5 बार में कट जाएगा। तो इस 5 को सर इससे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 × 5 प्लस का सर ये 75 वहाँ पे लिख लो और 25 यहाँ पे लिखो, सर इससे काटो सर 3 आएगा। अब इस 3 को सर इससे मल्टीप्लाई करो सर 1 × 3 हो जाएगा। जब इसे सर हम सॉल्व करेंगे तो ये -5 प्लस का 3 अपॉन सर 75 बन जाएगा, तो ये -2/75 बन जाएगा। सर इसे उल्टा कर देंगे, देखो 1/v जो सर आपका -2/75 सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सर, तो ये हो जाएगा -2v अपॉन 75। जब मैं यहाँ से v निकालूंगा तो ये 75/2 हो जाएगा और नेगेटिव का होगा। तो 75 का सर हाफ कितना होता है? दिख रहा है ना आपको 75? हाँ सर, अब देखो बच्चों 75 का हाफ कितना होता है, तो मैं यहाँ सर भाग दे दूंगा, तो इस सर 2 से भाग करो सर ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से 6 ये बच जाएगा सर 3 7 14 सर ये 1 हो जाएगा 1 सर ये आ जाएगा कुछ इतना आएगा नहीं है। तो सर जब इसे काटूंगा सर ये -37.5 आएगा। मानते भी नहीं आएगा सर? हाँ सर, ये -37.5 आएगा। क्या ये हमारा आंसर है? हाँ बच्चों देखो ये हमारे आंसर है -30.75, और चूंकि आपको मैंने साइन कन्वेंशन बताया था ना, उसी के हिसाब से लगा हुआ बाबू। देखो ये यहाँ पे रखा तो इसका सर इमेज इधर बना, और सर देख लो ये क्या कहाँ पे सर -37.5 बना, मतलब सर ये इन्फिनिटी और सी के बीच बना, और चूंकि इस साइड बना इसलिए नेगेटिव बना। इससे जाओ या फिर इससे जाओ आंसर सेम आएगा, ठीक है सर। हाँ सर, बट सर हमसे ये थोड़ा पूछ रखा है, हमसे ये अपने निकाल दिया। आप सर पूछ रहा है हाइट ऑफ इमेज बता दो कितनी होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन था क्वेश्चन में सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सर आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है ना। ये सर ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है 4। तो मैंने आपको मैग्निफिकेशन आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, जहाँ पे आपको बताया था मैग्निफिकेशन इक्वल होता है सर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होता था -v/-u होता था। तो सर ये कितना हो जाएगा? सर ये मेरा हो जाएगा
अब देखो बच्चों, ये जो h है, अब चूंकि देखो यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, चूंकि देखो हमने जो सर इधर रख रखा ना, ऐसे में रखा है, तो सर ऐसे में रख रखा मतलब कि सर ये कितना आएगा सर, ये 4 सेंटीमीटर बनेगा। देखो भाई, अब देखो, अब मैं सर इधर जाऊँगा तो मेरे पास प्लस लेंगे भाई, एक्स इसके ऊपर जाएगा तो वाई एक्सिस के ऊपर जाएगा तो प्लस, और एक्स इसके नीचे आएगा तो नेगेटिव होगा। तो सर आपका प्लस का कितना लोगे सर, प्लस का सर 4 लोगे। और देखो बच्चों, मैंने बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, यहाँ पर देखो दिख गया ना सर, ये वाई एक्सिस के नीचे है, तो जो चीज़ वाई एक्सिस के नीचे होती है वो सर नेगेटिव में होती है, बिना प्रेडिक्शन के आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अब भाई देखो, इससे सर आप एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है सर, ये देखो माइनस, और ये सर माइनस का 37.5 है, तो माइनस का 37.5, ठीक है। हाँ सर, और देखो v की वैल्यू u जो है ना सर आपका माइनस का 15 है, माइनस का 25 है सर, माइनस का 25, तो माइनस का 25 पुट कर दो, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आपका 4/x इक्वल सर माइनस का 37.5 अपन 25 हो जाएगा। सर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का 37.5, और ये जगह मेरा सर 100 हो जाएगा ना, 25 के 100, और सर ये x भी रहेगा ना इसके साथ। हाँ, जब मैं सर x निकालूंगा तो मेरा माइनस 100 अपन 37.5। अब सर आप बताओ ये कितना बनेगा, बताओ, आप सॉल्व कर लो सर इसे। आप इसे सॉल्व कर लोगे तो ये पता है कितना आएगा सर, ये मेरे ख्याल से ना इसे मान लो सर 40 मान लो, तो 100 बाई अगर मैं 40 करता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, 100/40, तो सर ये कितना आएगा, इसे 37 है ना, 37, 100 तू 40 कर ले भाई, ले 40 जैसे होगा, हाँ 10/4 करियो सर, ये 2.5 है ना सर, ये 2 का समथिंग आएगा कुछ वैल्यू, सॉरी ये सर माइनस का 2 पॉइंट आप यूँ मान लो 3 या फिर 4 का समथिंग आएगा, ठीक है। एक बार इसका एग्जैक्ट आंसर देखते हैं सर कितना आ रहा है। सॉरी बच्चों, माइनस का 6 आ रहा है यार, हाँ 2 मिनट गाइस वेट करना, हम लोगों ने कहीं गलती कर रहे हैं क्या, इसका जो आंसर है वो माइनस का 6 है, और चूंकि बड़ा भी होना चाहिए ना, क्योंकि है ना, एक बार देखो यहाँ पे कोई ना कोई गलती कर रहे होंगे। एक बार मैं यहाँ पे देखो 125 था, 25 सेंटीमीटर था क्या, ये कितना था, ये मेरा 25 था ना सर, हाँ 25 था। अरे यार मैं गलती कर दी, देखो मैंने क्या गलती करी सर, मेरे को यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज लेना है, मैंने बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिया, तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, तो सही से x मान लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि सर जो वस्तु है उसकी ऊंचाई आपको गिवन है क्वेश्चन, सर ये कितनी है सर, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। अब इसे सॉल्व कर लो सर, तो ये आपकी कितनी आएगी सर, ये जो होगी ना मेरी, और चूंकि माइनस का, तो ये माइनस प्लस होगा, और माइनस का 25x तो 37.5, जब मैं x निकालूंगा तो 37.5 अपॉन इंटू 4 अपॉन 25, जब इसे सॉल्व कर लो तो आपका माइनस का 6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। मैंने इसका आंसर देखा सर, माइनस का 6 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब कि बच्चों आप देख रहे हो जो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट थी कितनी सर, 4 सेंटीमीटर थी, इससे सर बड़ा हुआ 6 सेंटीमीटर बना, तो सर हम इसे ये बता सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ सर वो कैसा वास्तविक हुआ, उल्टा बन रहा है सर, और उसके आकार से बड़ा बन रहा है, और ये कहाँ बन रहा है सर, ये C और F के बीच में बन रहा है। हाँ, और सर आपने गलती कर दी थी, मैंने मान लिया वो गलती को, सर आपने यहाँ पे सर आपको हाइट ऑफ इमेज लेना है, ठीक है, यहाँ पे सर हाइट ऑफ ऊपर वाले में हाइट ऑफ इमेज लेना, अपन नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेना, ठीक है। ये गलती आप लोग मत करना, ठीक है। ओके सर, हम सर आपकी तरह बुद्धू नहीं है जो गलती कर देंगे, ठीक है ना। अब सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ, ठीक है। अरे हाँ, फोटो ले लिया ना, पीछे कर दो, एक काम करते हो वही भी दोबारा लगा देता हूँ, फोटो खींच लेना, ठीक है। देखो बच्चों, अभी ना मैं साइड हो जाता हूँ, यहाँ पर आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया ना उसका बुक इस सोल्यूशन, मतलब जो बुक में दे रखा है स्टेप बाय स्टेप लिखना, जैसे बोर्ड में लिखते हैं वो आपको आ रहा होगा, वो नोट कर लेना, ठीक है। और आपको बोर्ड में भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है सर। हाँ सर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, हाँ सर ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं इंक फिल कर लेता हूँ, ठीक है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको कितनी गिवन सर, 15 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अवतल लेंस, अच्छा लेंस है ना, हाँ अवतल लेंस है सर, उसकी फोकस दूरी आपको सर 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैंने आपको बताया सर अवतल लेंस क्या होता है, ये आपका अवतल लेंस होता है। आपको जैसे क्वेश्चन देता हूँ वैसा सब लिख लिया करो। जैसे सर आप मुझे अवतल लेंस बनाया तो अवतल लेंस कुछ ऐसा होगा। अब सर मुझे पता दिक्कत आ रही है क्योंकि सर मैंने अवतल लेंस अभी पढ़ा नहीं है, तो भाई पढ़ लो एक बार जाएगा, ठीक है। क्योंकि यार देखो मैं मिक्स क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। मेरा ऐसा नहीं है कि भाई मैं सिर्फ एक ही टॉपिक पर क्वेश्चन कराऊँ, नहीं मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। क्यों भाई पेपर में तो मिक्स क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा नहीं होगा कि सर, ठीक है। हाँ सर ये लेंस होता है, आपने इसे 2 बराबर भागों में काट दिया था, इसे भी सर ऐसे आपने काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो। और सर ये जहाँ पे ये 2 चीज़ें मिलती है ना,
ये इसे ऑप्टिकल सेंटर कहते थे, प्रकाश के केंद्र कहते थे। ठीक है सर, हाँ कहते हैं। अब सर आपने क्या कहा, इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको बताया सर, जो अवतल लेंस होती है ना, अवतल लेंस, उसकी फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि सर देखो प्रकाश की किरण सर ऐसे जाती है ना, ऐसे ऐसे, तो सर यहाँ से डाइवर्ज हो जाती है, तो सर इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे मिला देते हैं फोकस पे, तो इसलिए सर ये नेगेटिव होती है। ठीक है सर, तो इसकी सर फोकस दूरी क्या होती है सर, नेगेटिव होती है। मैं इसको 2 मिनट रफ कर दूँ, हाँ कर दो, अरे यार, ठीक है, हाँ सर, अरे यार ये कैसा है, ठीक है ऐसा, ठीक है, हाँ सर। तो सर ये मान लो सर यहाँ पे कुछ ऐसा डिस्टेंस है जो कि सर आपकी माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है सर, हाँ सर, ये फोकस है F1। अब सर देखो क्या लिख रखा है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। मतलब कि सर हमें बताना है कि सर V को हम कहाँ रखें, सॉरी U जो है ना बिंब, U हमें कितना रखना चाहिए ताकि जो V की वैल्यू आए बच्चों वो आपका 10 सेंटीमीटर दूरी पर होनी चाहिए लेंस से, मतलब कि ठीक है हाँ। और सर आपको मैं वो लिख रहा हूँ, आवर्धन ज्ञात करना, ठीक है सर। देखो जो क्वेश्चन हमसे ये कह रखा है कि भाई देख हमारा जो इमेज है ना वो लेंस से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, वो हमारे साथ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बता दो सर हमने बिंब को कहाँ पर रखा होगा, ये क्वेश्चन है। या फिर ऐसे पूछ रखा है क्वेश्चन में कि भाई बता दे मैं बिंब को कहाँ रखूँ अपने आप को, ताकि मेरा जो ये V है ना, जो हमारी सर क्या है सर, ये प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से सर मिरर से कितनी दूर हो जाए, दर्पण मिरर लेंस से, सॉरी, ठीक है हाँ सर। तो सर हमसे ये पूछा भाई, वही लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है फटाफट। लेंस फॉर्मूला आपको पता चाहिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u होता है। और चूंकि सर मैंने आपको चीज़, आप देखो यहाँ पे चीज़ देख लो, मैंने आपको एक चीज़ बताई, जो आपका f होता है ना वो हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव 15 सेंटीमीटर होगा। और सर जो v होगा ना सर वो हमेशा सर नेगेटिव होगा। क्यों सर इधर ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, इधर ही बनता, तो इसका नेगेटिव लेंगे। सर ये नेगेटिव ले लो तो इसका नेगेटिव आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। और सर आपको u निकालना है तो मैंने आपको बताया सर u भी इसका नेगेटिव होगा। क्यों सर हम इस साइड से रखते हैं, मैग्नीफिकेशन निकालना है तो मैग्नीफिकेशन सीखते हैं कैसे निकालना है, ठीक है सर, ये हमें निकालना है। तो सर देखो हमें लेंस फॉर्मूला पता है, लेंस फॉर्मूला हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमें निकालना क्या सर, हमें निकालना है v निकालना है। तो मैं क्या करूँगा सर, मैं इसको इधर लाऊंगा, तो 1/v इक्वल्स टू 1/v, ये u है, ठीक है, और माइनस का सॉरी प्लस का 1/f हो जाएगा। तो 1/v जो होगा ना बच्चों मेरा नेगेटिव आएगा, देखना प्रिडिक्शन कर दिया क्या, हाँ सर मैंने प्रिडिक्शन कर दिया, तो मेरा u आएगा नेगेटिव आएगा। सर v कितनी दे रही है सर, v मेरे को माइनस का 10 देगा, तो माइनस का 10 माइनस आपको सर ये देगा सर ये प्लस माइनस का 1/15, सर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, मैं डायरेक्टली माइनस लिख दो ना सर, हाँ माइनस लिख दिया, ठीक है सर, हाँ सर। यार ये चल ही नहीं रहा मार्कर, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो v u है, सॉरी। अब सर देखो 10 और 15 का आप एलसीएम ले लो सर, 10 और 15 से मैं एलसीएम लूँगा, मैं 5 से काटूंगा तो सही मेरा 2 और ये 3, 2 और ये 3 बन जाएगा। तो सही मेरा कितना आएगा 30 आ जाएगा ना, गलती कर रहे हो क्या, 5 से काटा 2 बार में 3, हाँ सही है सर, 5 दिन 10 है 30 आ जाएगा सर, 30। और मैंने बताया सर इस 30 को आप यहाँ पे रखो और इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सर ये मेरा 3 आ जाएगा। और इस 3 को सर आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे -1 से, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। फिर माइनस मैं अब इस 30 को सर 15 से भाग कर दूंगा, मेरा 2 आ जाएगा। इस 2 को सर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 × 1 आ जाएगा मेरा, ठीक है सर। मेरा 1/v जो है सर मेरा कितना है माइनस का 5/30, भाई माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है हाँ सर। अब सर ये हो जाएगा 1/6 होगा ना, मैं 1 से काटूंगा सर माइनस का 1/6 आएगा सर। जब इसे सॉल्व कर लूंगा ना तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, सही मेरा बन जाएगा माइनस यू जो सर 6 आ जाएगा। और सर यू की वैल्यू होगी सर आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी माइनस का। मतलब कि सर ये कहना चाहता है कि सर आप लोग इसे 6 सेंटीमीटर पर रखो। मतलब कि सर आपको पता है कहाँ पे रख रखा होगा इन लोगों ने, कहाँ पे रख रखा होगा सर, यहाँ पे रख रखा होगा, यहाँ पे। तो 6 सेंटीमीटर देखो ये तो पूरा 15 है ना, 15 का हाफ कर दो सर, कुछ यहाँ पे रख रखा होगा इन्होंने दूरी पे। तो अभी सर इसका इमेज होगा ना सर वो अनंत और कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, हाँ सर। ओके सॉरी अनंत और सी के बीच इसका इमेज बनेगा, ठीक है हाँ सर। तो सी हमारा माइनस का 6 सेंटीमीटर आ गया। अब सर मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो मैग्नीफिकेशन आपने बताया था सर ये होता है v/u होता है, ठीक है। कायदे में सर मैं दर्पण में देखा था ना माइनस का u/ ये v होता था, बट सर यहाँ पे देखो ए छोड़ दो, ठीक है, ये आपके v/u होता था, ठीक है सर हाँ सर। तो आपको u कितना दिया हुआ सर क्वेश्चन में, u आपको सर दे रखा माइनस का 10, ये आपका माइनस का 6 देगा, तो माइनस का 6 कट्टा मार दोगे सर, आपकी कितनी आएगी सर, ये आपको 10/6 आप कितनी सिर्फ 1.6 का समथिंग आएगी सर इसकी मैग्नीफिकेशन। मतलब कि सर 1.6 टाइम्स ये बड़ा बना हुआ है,
ठीक है सर। अब से इसका आंसर देखें, हाँ आंसर देखते आ जाओ। आंसर है इसका, हाँ सर यहाँ पर सर गलती कर रहे हो क्या? कहाँ गलती कर रहे हो भाई, बताओ बताओ कहाँ गलती कर रखा है हम लोगों ने? रुक जाओ रुक जाओ और माइनस का 30 आ रहा है यार, बट हमारे साथ तो 6 आ रहा है। बताओ कहाँ गलती कर रखी है बताओ। सर ये माइनस का 30 आ रहा है बट हमारा 6 आ रहा है। अब गलती करी कहाँ है ये बताओ। 1/1 देखो फॉर्मूला तो सही लिख रहा है ना, 1/v 1 माइनस का u होता है, माइनस का में u इधर लेगा तो 1/f हो जाएगा माइनस का, ठीक है। हाँ अच्छा हाँ सॉरी देखो बच्चों हम लोगों ने गलती करी थी और आप ये गलती करोगे पेपर में। अब देखो ये जो f था ना इधर माइनस से गया था तो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आएगा तो बच्चों देखो ये कितना आएगा, ये आपका प्लस का 1 आएगा ना, हाँ सर माइनस का 1 आएगा। तो सर ये निकाला होगा सर आपके जो u आएगा ना बच्चों, आपके u v सॉरी ये माइनस का 30 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। हाँ सर तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने एरर कर रखा है, माइनस का 30 सेंटीमीटर आएगा। और जब आप इसे ये निकाल लोगे ना तो आप यहाँ पे पुट करो तो सर देखो v की वैल्यू सर कितनी है, माइनस का 10 है और ये माइनस का 30 है तो सर इसे कट जाएगा 1/3 आएगा। तो 1/3 से सॉल्व कर लोगे तो सर ये m आ जाएगा, आपका पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है सर। हाँ सर हाँ सर अब बात करते सर इसके आंसर जो है आपको दिखाता हूँ मैं, आंसर आपकी स्क्रीन पर सो रहा होगा। हाँ सर इसका 1/3 सर 0.33 क्या है उसका मैग्निफिकेशन आएगा, ठीक है। और बस इतना ही है। अब अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे सर इसका प्रॉपर सोल्यूशन आ रहा है, प्रॉपर सोल्यूशन आप देख लेना है कि सर हाँ इस क्वेश्चन में करना कैसे है, ठीक है। हाँ सर अब मैं ना वो क्वेश्चन नंबर जो था ना वो क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे सो रहा होगा, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लो, मेरा सॉल्व करने से पहले आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ सर क्वेश्चन 3 आप पढ़ो तो मैं इसमें डाटा लिख लेता हूँ। ओके ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रखा है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया। तो सर यहाँ पे उत्तल लेंस पूछा तो पहले उत्तल लेंस हम बना लेंगे सर। उत्तल लेंस कुछ ऐसा होता है, शूम शूम, हाँ सर हो गया सर। हाँ सर अब सर क्या बनाओगे सर, इसे 20 से काट दो, शूम शूम, काट दिया सर, हाँ काट दिया। अब सही से एक्स ऐसे काटो, शू शू, काट दिया सर, हाँ काट दिया, ठीक है सर। भाई तुम पेपर में ऐसे मत काटना यार, मैं तुम्हें समझाने के लिए काट रहा हूँ इसे, ठीक है। ऐसे मत काटना, ऐसे काट देना, ठीक है। हाँ सर यहाँ पे सर हमें पता ओ होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ पे सर हमारा F1 होता है, यहाँ पे सर हमारा 2F1 होता है, यहाँ पे सर हमारा F2 होता है, इधर हमारा 2F2 होता है, ठीक है। हाँ सर अब वो जो क्वेश्चन पर क्या है, क्वेश्चन पर क्या है सर 2 सेंटीमीटर लंबा कोई ऑब्जेक्ट है, फोकस दूरी और इसकी सर फोकस दूरी कितनी 10 सेंटीमीटर है। और चूंकि मैंने आपको बताया था, कंडीशन सारी याद कर लो खूब, इसमें जितने भी हमारे सर वो बनता है ना, क्या बनता है सर बताओ क्या बनता है, जितनी भी इमेजेस बनती है उसका फोकस कहाँ होता है सर, इस साइड होता है, ये वाला फोकस होता है। तो सर ये 10 सेंटीमीटर होगा प्लस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ सर तो प्लस का 10 सेंटीमीटर आपको बता दिया सर। उत्तल लेंस का मुख्य लंबवत रखा गया सर, लंबवत में सर हमने ऐसे रख रखा मुख्य अक्ष के, मतलब ऊपर में रख रखा, ठीक है सर। हाँ सर तो सर हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी सर हम लोग, अब इसे रखा कहाँ है सर, यहाँ पे ऐसे लिख लो सर, जो बिंब है ना सर उसे हम लोग सर 2.0 सेंटीमीटर है, ठीक है उसकी डिस्टेंस। और ये सर प्लस का होगा क्यों सर, इसे हम लंबवत मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष परपेंडिकुलर रखा, मान लो सर यहाँ पे रख रखा, ठीक है। हाँ सर तो ऊपर में रखा सर इसलिए मैं प्लस लूंगा, ओके सर। अब आगे बढ़ो क्या लिख रखा है, बिंब की लेंस से दूरी, जो बिंब है ना बच्चों, हमारा बिंब कहाँ है सर, मान लो बिंब जो है ना उसकी लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है सर, ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। अब सर इससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब इस हमने ऑब्जेक्ट को यहीं पे रख रखा होगा, ठीक है। ये चूंकि 15 सेंटीमीटर है ना बच्चों, तो हमने ऑब्जेक्ट को सर यहाँ पे रख रखा है और इसकी साइज जो है ना प्लस का 2 सेंटीमीटर गिवन है, ओके सर। अब हमसे पूछ रखा है बच्चों 15 सेंटीमीटर लिख लो और ये नेगेटिव का होगा, ठीक है। हाँ अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रख, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रुक जाओ गाइस, अरे यार बंद हो जा, ये रहा बंद होगा।
अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, हमसे क्वेश्चन वहां कह रहा है कि भाई तू ये बता दे जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस से कितनी दूरी में बनेगा। मतलब कि सर मुझे v पूछ लिया, और क्या पूछा सर, और मुझे सर ये भी पूछ रखा है ना कि मेरा जो वस्तु बनेगी वो सॉरी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा सर वो कितना गुना बड़ा होगा। मतलब कि सर साइज ऑफ इमेज पूछा हुआ है, तो साइज ऑफ इमेज हमें निकालना है। और सर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना क्वेश्चन सर में प्लस का 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो भाई करना कुछ नहीं भाई, सेम चीज है। और सर एक क्वेश्चन और आ सकता है एडिशनल, हमसे पूछे भाई तू किरण आरेख बनाकर दिखा दे, अगर एग्जामिनर को जानना है कि तुम्हें रे डायग्राम याद है या नहीं है। तो सर करना कुछ नहीं है, आपने बताया था हम वही फॉलो कर लेंगे। अगर सर मान लो सर ये फोकस होता तो इसका इमेज इन्फिनिटी में बनता। अब ये सर सी और एफ के बीच है, तो सर ये फोकस और सी और एफ के बीच बने, सॉरी फोकस सॉरी वहाँ बनेगा सर, कहाँ से बनेगा सर, वो बनेगा सर सी और अनंत के बीच बनेगा। सर पहले हम ये बना लेते हैं। तो सर इसको बनाने के लिए मैंने आपको बताया था ना, पहला कंडीशन क्या होता है सर, इसे फोकस दूर से निकालोगे तो सर ये कुछ ऐसा कटेगा, ठीक है, इसे भूल जाओ, ठीक है, हाँ भूल जाओ सर। और सर दूसरा मैंने बताया सर ये कुछ यहाँ पे ऐसे गुजारोगे तो सर ये आपको कुछ ऐसा कटेगा, सर ये बनेगा यहाँ पे। तो सर मान लो सर ये जो डिस्टेंस ये आपका कितना है सर, ये हमारा 2f2 है, तो सर ये मेरा कुछ यहाँ बनेगा। और आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, देखो दिख रहा हो ना आपको, हाँ दिख रहा ना, हाँ सर। तो देखो आप नोटिस कर पा रहे हो सर ये कितना बड़ा बन रहा है। मतलब कि सर अगर ये ए है और ये बी है ना, तो सर ये बी सॉरी ये मेरा ए बाई बी बना रहा कि सर ये पता है मतलब मेरी जो हाइट ऑफ इमेज आएगी ना वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से दुगनी आएगी। यहाँ से मैं देख के बता पा रहा हूँ, अभी मैं फॉर्मूले से नहीं जाऊँगा, अभी सर यहाँ से देख के मैं बता पा रहा हूँ सर जो मेरा हाइट ऑफ इमेज होगा सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी ही होगी। ठीक है सर। तो अब क्या करना है बच्चों, अब करना कुछ नहीं, आपको थोड़ा दर्पण फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला सॉल्व कर लो। लेंस फॉर्मूला ने बताया था सर 1/f जो होता था 1/v माइनस का सर 1/u होता था। ठीक है सर, तो बता लो। अब देखो बच्चों मैंने ना एक चीज यहाँ पे ऐसे ही प्रूव कर दिया, मैंने क्या प्रूव कर दिया सर आपने, मेरा जो v की वैल्यू आएगी ना, मेरा जो v की वैल्यू आएगी सर वो कितनी आएगी बताओगे। मैं तुक्का लगाता हूँ, तुक्का में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँ, कॉन्सेप्ट हाँ समझाओ सर। देखो यार मैं देखो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है सर 10 सेंटीमीटर है, तो सेम चीज सोचो यहाँ से यहाँ की दूरी भी 10 सेंटीमीटर, से ये टोटल दूरी जो कि 20 सेंटीमीटर होगी। मानते हो 20 सेंटीमीटर होगी सर, नहीं पता। देखो यार ऐसे देखो, मान लो सर ये सर्कल है, ठीक है, ऐसे सर्कल, ठीक है, हाँ सर ये सेंटर है, तो सर ये सेंटर और सर सेंटर और इसे मान लो सर ये जो पॉइंट है ना इसे मान लो सर ओ है, ऑप्टिकल सेंटर मान लो इसे, हाँ सर मान लिया, ये सर केंद्र है आर है, तो सर इसके बीच का डिस्टेंस आपको आर होता है ना, हाँ सर। तो देखो जो मैंने आपको बताया था एक रिलेशन आपको याद है दर्पण में मैंने आपको बताया था सर, यहाँ पे जो 2f जो होता है ना वो आपके r की इक्वल होता है। मतलब कि सर मैं f का दुगुना कर दूंगा तो f की वैल्यू सर मेरी 10 है, यहीं सर 20 होगा, तो मतलब कि सर यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस तो मेरी 20 आ गई। अब सर चूंकि थोड़ा सा आगे बन रहा है तो मे बी सर 25 सेंटीमीटर बन जाएगा, 24 बन जाएगा, 23 बन जाएगा, 20 से बड़ा ही आएगा। मतलब कि सर देखो मैंने एक प्रिडिक्शन कर दिया भाई 20 से बड़ा आएगा। अब सर 20 से बड़ा 20 हो जाए, 22 हो जाए, 25 तक आ जाए, प्रिडिक्शन है मेरी। अब सॉल्व करते हैं सर दर्पण से, सॉरी फॉर्मूले से, देखते कितनी आते हैं, ठीक है, हाँ सर। तो कैसे सर सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व कर लेना, देख ऐसे यहाँ पे देख, तो ये देख अगर मुझे सर निकालने क्या है, मुझे v निकालना ना, v, तो v निकालने सर मैं क्या करूँगा सर, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा सर, मैं इसको इधर भेजूँगा सर 1/v जो है सर 1/f प्लस का 1/u हो जाएगा। भाई देखो ये चीज़ तो पता है ना, ये चीज़ इधर ये माइनस इधर के प्लस हो जाएगा, हाँ सर पता है। अब देखो इधर 1/v 1/f, f की वैल्यू सर कितनी है, मैंने बताया था ना सर उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है, क्यों सर, इसका फोकस इस साइड होता है, ठीक है सर, हाँ सर। तो सर ये प्लस हो जाएगा, प्लस का सर कितना आ रहा है सर, प्लस का 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 हो जाएगा। ये सर हमेशा नेगेटिव ही होता है, यूज होता है सर किसी भी, भाई कोई सा भी दर्पण हो जाए, कोई सा भी लेंस हो, हमेशा नेगेटिव तेरे को लेना ही लेना है। तो सर ये नेगेटिव ले लो ना, नेगेटिव कितना जाएगा सर, ये मेरा नेगेटिव सर माइनस का 15 सेंटीमीटर आएगा, तो 15 सेंटीमीटर ले। अब सर इनका एलसीएम ले लो सर, इनका एलसीएम 10 और 15 से मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, कितना आएगा, 5 से काटूंगा सर 2 बार कटेगा, 3 बार कटेगा सर, 2 यहाँ पे 1 3 3 सर 5 दूना 10 10 से 30 से मेरा एलसीएम आ जाएगा। सर मैं यहाँ पे दूंगा 30 और सर ये देखो इससे 3 से काटूंगा सर ये मेरा आ जाएगा सर 3 और ये मेरा 2 नहीं सर 1/v देखो कितना आ रहा है, 1/30 आ रहा है ना, हाँ तो v की वैल्यू देखो 30 आ रही है। मतलब कि सर देख लो हमारी प्रिडिक्शन सही है, जो v आ रहा है ना वो आपका 20 से बड़ा आ रहा है। मैंने आपको बताया 21 आ सकता है, 20 आ सकता है, 25 आ सकता है, भाई 30 तक भी आ सकता है। तो देखो 30 तक आ गया। अब भाई साहब देखो मेरा आंसर रट के तो नहीं आया था कि 30 ही आएगा, प्रिडिक्शन तो मेरे प्रिडिक्शन कही कि सर 20 से बड़ा आएगा, तो 20 से बड़ा आया या नहीं आया पहले ये बताओ। हाँ सर 20 से बड़ा आया और मैंने सर इसको देख कर बताया था, हाँ सर 20 से बड़ा हुआ। अब क्या है सर हमसे पूछेगा सर भाई हाइट ऑफ इमेज बता दे, तो तू एक चीज़ तो मानता है ना कि भाई देख अगर ये x है तो ये 2x हो रहा है, मानते हो या नहीं मानते हो। सर अगर ये 2 है ना
तो भाई गारंटी से सर 2 से बड़ा ही होगा, 3 आ सकता है, लेकिन 4 भी आ सकता है, हम देखते हैं। अब तो देखो ये 3 आएगा या 4 आएगा। अब सर ये कैसे निकालेंगे सर, मैंने बता दिया, अरे मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था, ये होती है सर हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, और ये होता है सर आपका v बाई यू होता है। तो सर निकाल लो देखो, और सर ये जो है ना ये नेगेटिव आएगा, क्यों सर, ये वाई एक्सिस के नीचे है, तो सर ये हमारे जो हाइट ऑफ इमेज है सर वो नेगेटिव आएगा, ठीक है सर। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोचो हाइट ऑफ इमेज, हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो सर इसको x बोल दोगे, और सर ये देखो हमारा ऑब्जेक्ट का देखा सर प्लस का 2 सेंटीमीटर है, और सर ये हमारा v जो है ना सर वो प्लस का सर 30 है, तो 30 पुट कर दोगे, और ये सर माइनस का 15, तो माइनस का 15, ठीक है सर। हाँ सर, तो इससे ये कट गया, और इसे 2 बार में चला गया, तो जो x की जो वैल्यू आएगी बच्चों, आई बिलीव देखो, सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर रहे थे, यहाँ देखो ये आपकी सर v बाई यू था, वी की वैल्यू 30 आ रही थी, और ये माइनस का 15 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो सर जो मेरी x की जो वैल्यू है माइनस का 4 सेंटीमीटर आएगा, मतलब कि सर जो मेरा हाइट ऑफ इमेज है ना वो माइनस का 4 सेंटीमीटर आ रहा है। अब तो ये मान रहे हैं ना भाई, मतलब इसे देखो यार ये x है तो भाई ये 2x मुझे दिख गया, ऐसा भाई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमारी तरफ से एमएससी को आता भाई, एमएससी को इतना टाइम थोड़ा लगाया, खटाखट सॉल्व कर दे, ठीक है। हाँ सर, सर देखो आपने ये सॉल्व कर दिया, अच्छी बात है। अब है ना हमें सर एग्जाम में कैसे लिखना ये बताओ, तो अभी ना मैं काम करता हूँ, आपके ना स्क्रीन पे ना कुछ मतलब कि इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो आ रहा होगा, आप वहाँ से नोट कर लेना, बाकी हम आंसर चेक कर लेते हैं। सर आंसर जो है बच्चों हमारा हाँ आंसर हमारा सही है जो माइनस का 4 सेंटीमीटर है, और मैग्निफिकेशन सर मैग्निफिकेशन निकालना तो भाई मैंने बताया था मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं सर, ये हाइट ऑफ इमेज अपन सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लो सर, हाइट ऑफ इमेज कितना सर 4 माइनस का 4 सेंटीमीटर आ रहा है, और ये 2 है सर, ये 2 गुना, मतलब सर 2 गुना बन रहा है, बस भाई ये ठीक है सर। हाँ अब मैं इसे मिटो दूँ, अब मैं क्वेश्चन नंबर जो ना 4 स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ सर स्टार्ट करो। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये जो क्वेश्चन है वो जो प्रकाश के अपवर्तन पे बेस्ड है, जो कि मैंने आपको कराया था ना। हाँ प्रकाश का अपवर्तन सर, अरे वही यार, प्रकाश की जब किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, उसी पे क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ क्या करना। देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, मेरे से पहले भाई क्वेश्चन सॉल्व करके रखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल, मतलब कि सर हवा में प्रकाश की चाल कितनी है, वो सर 3 × 10⁸ आपको पता होना चाहिए, वो दे रखा है सर 3 × 10⁸ होता है, और आपको सर ये याद करना पड़ेगा। हाँ याद है सर। और सर देखो हाँ भाई साहब लोग बता दो, और जो जल है ना सर, जल वाटर उसका सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है सर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना सर आपका 1.33 है। तो सर जल में जो जल होगा सर उसमें प्रकाश की गति कितनी होगी बताओ, कोई जान सर सवाल में। सर आपने बताया था ना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है सर वो c/v होता है सर, ये c जो होता है ना सर वो स्पीड ऑफ लाइट होती है सर निर्वात में, यानी सर हवा में, और ये सर उस माध्यम में होती है जिस माध्यम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब सर देखो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है, तो सर वाटर की तो चाल आएगी ना, हाँ बस वाटर में प्रकाश की चाल, ठीक है सर। ये मैं 1.33 देखा, तो 1.33 ये देखो मेरा कितना सर स्पीड ऑफ लाइट 3, आपको सर ये निकालना है, तो सर x बोल दो सर, ये x इजी को आएगा सर 3 10⁸, अब सर 1.33। अब एक जूम कर लो सर, मैं अजम्पशन लेके चलता हूँ, ये 3.3 आ रहा ना, मैं मान लूँ भाई ये 3.5 है, सॉरी अगर मान लो सर ये 1.5 पे मेरा ये 1.33 है, मैं सर एज्यूम कर सकता हूँ मेरा 1.5 है, मानने में क्या जाता है तेरा, मान लेना। अगर सर ये 1.5 आ रहा तो ये 3/1.5 कितना होगा, अरे यार 1.5 × 1.5 सर 3 होता है, आधा प्लस आधा 2 होता है ना, तो 1.5 3, तो सर ये 2 सॉरी 1.5 3 नहीं 2 होता है, 3 होता है, ठीक है। तो सर ये 2 बार पकड़ जाएगा, तो सही मेरा 2 × 10⁸ आएगा। अब चूंकि मैंने चलो अपना आंसर चल जाएगा, ठीक है। हाँ सर हो गया, बाकी एग्जाम में कैसे लिखना वो यहाँ पे आ रहा होगा, वहाँ से नोट कर लो। हाँ अब देखो जो मस्त क्वेश्चन आ रहा है जो कि मैं वो कराना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 आई बिलीव। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का सॉरी उत्तल लेंस है, ठीक है उत्तल लेंस बना लो पहले, ऐसा काट दो बीच से, ओके। हाँ सर, अब सर क्या कह रहा है क्वेश्चन पर क्या करेगा, उत्तल लेंस से
30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, दोबारा से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु है। अब भाई सर 30 सेंटीमीटर आपको ज्यूम करना है सर, मान लो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर मान लो, दिक्कत क्या है सर इसमें माध्यम, ठीक है मान लो, ठीक है। हाँ अब सर क्या रहेगा सर, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब सर वास्तविक प्रतिबिंब इसका बनता है जो कि 20 सेंटीमीटर दूर बनता है सर। अब सर मैंने बताया था ना वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा सर, जब आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है बच्चों वो इस साइड बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब का सर ये उल्टा होगा। तो सर ये कितना बनता है सर, ये 20 सेंटीमीटर दूरी बनता है सर, यहाँ से यहाँ मान लो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और जो ये प्लस होगा मैंने बताया था, और ये नेगेटिव होगा। तो सर इसकी फोकस दूरी निकालना है आपको बस, हाँ सर इसकी फोकस दूरी निकालना है। तो कुछ जाना क्वेश्चन में मैंने बताया दर्पण लेंस फॉर्मूला, हाँ सर लेंस फॉर्मूला मैंने बताया था 1/f इज होता है 1/v माइनस का 1/u के इक्वल होता था। मानते हो या नहीं मानते हो, पहले ये बता दिया करो यार। 1/f जो होगा जो 1/v 1/20 माइनस का 1/30 नेगेटिव बढ़िया, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/20 प्लस सर 1/30। अब सर हमारा जीरो भूल जाओ सर, 2 और 3 कैसे लोग कितना आएगा सर, 6 आएगा, यानी सर 60 आएगा। इतना भी नहीं पता हम लोग, आप आगे बढ़ाओ सर। 2 से काटोगे सर, ये 10 बार में कटेगा, ये 30 बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा सर। 2 से काटोगे सर 5 बार में, और ये इतना 15 बार में। 5 से काटोगे सर 5 3 1 3, तो सर ये 5 15 15 दूना 30 3 60 सर 60 आएगा। आपने पहले ही बता दिया, तो फिर मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। ये 20 था, तो सर ये 3 चला जाएगा मेरा, और ये 2 चला जाता है, ये 5/60 बनेगा, ये 1/12 बनेगा सर। 1/12 मतलब कि सर 1/12 मतलब कि सर ये कुछ ऐसा बनेगा, 1/12 है ना, 1/12 है नहीं सर, जो फोकस वो देखो 1/f इक्वल 1/12 आ रहा है। तो सर मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा सर, जो f इक्वल 12 सेंटीमीटर आएगा। बोले सर इसकी फोकस दूरी सर 12 सेंटीमीटर होगी, तो मैं थोड़ा अज्यूम करके चलता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी सर ये 12 सेंटीमीटर, अज्यूम यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक फोकस 12 सेंटीमीटर हुआ। अब सर देखो यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर होगा, तो इससे यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर ये भी होगा या नहीं होगा, तो ये टोटल 24 सेंटीमीटर हो गया। तो सर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना होगा, चूंकि पूरा डिस्टेंस होगा सर ये 30 सेंटीमीटर में करना है। तो मतलब कि सर आप देख रहे हो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये तो हमने सी के इधर रख रखा है, तो सर इसका इमेज कहाँ पर बनेगा बताओ सर। इसका जो इमेज होगा ना, पक्का बता दो सर, बता भाई। तो सर ये सी और एफ के बीच बनेगा। कैसे बनेगा सर, मैंने आपको बताया सर, जब अनंत रखते तो फोकस पे बनता है, जब अनंत से पहले आ जाते हैं तो सर फोकस और सी के बीच में बनता है। तो बना लो इसका रे डायग्राम सर। तो रे डायग्राम कुछ आपका ऐसा बन जाएगा सर, ये मान लो सर मैं यहाँ से ऐसे पास कर रखा हूँ, तो मेरा कुछ ऐसे कटेगा, और जब मैं सर इसे यहाँ से सर ऑप्टिकल सेंटर से पास करूँगा सर, तो मेरा कुछ ऐसे कटेगा। और सर मैंने आपको अपने एक चीज़ बताई थी सर, अभी बताई है सर, यहाँ से 12 सेंटीमीटर दूरी पर से यहाँ पे फोकस होगा, तो ये कुछ 12 सेंटीमीटर सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो ये फोकस होगा, ठीक है। और सर आपने बोला सी और एफ के बीच में, सर यहाँ पे इमेज बनेगा, और यहाँ पे कहना सी होगा, ये इसका रे डायग्राम हो गया। तो मतलब कि सर अगर फोकस मिल गया तो हम रे डायग्राम बना सकते हैं, रे डायग्राम बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपकी बॉडी में आ सकते हैं। बाकी इसका जो डिटेल सोल्यूशन प्रॉपर सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ से नोट कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। भाई देखो अभी तक टोटल 5 क्वेश्चन कर लिया, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा पहले ये बताओ, कमेंट करो सर हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है सर।